बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ इस सीजन की सुपर हेल्दी रेसिपी कच्चे आम का मुरब्बा। इन दिनों मार्केट में बहुत ही फ्रेश और बहुत ही उम्दा किस्म के कच्चे आम आए हुए हैं जिसको खेरी भी कहा जाता है, वो मिल रही है जिसको देखकर तो रहा ही नहीं जाता। तो इसकी रेसिपी बनाए बगैर कैसे रह सकते हैं। सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी, खूब सारे विटामिन, आयरन और कैल्शियम से भरपूर, बच्चों की याददाश्त जबरदस्त तेज करने वाला, ब्रेन में कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला, इम्यूनिटी बूस्टर और गर्मी से कच्चे आम का मुरब्बा जो है वो बचाता है। इसे खाना तो बिल्कुल बनता है और बनाना भी बिल्कुल बनता है। तो इस मजेदार से मुरब्बा को मैंने कैसे बनाया है इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। तो चलिए फिर इस मजेदार से मुरब्बा को बनाना शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 किलो आम, ये बड़े साइज के हैं। और आपने क्या करना है कि जरा जब आपने आम लेने हैं ना, या आम कहीं जगह किसी जगह पे इसको केरी भी कहा जाता है, किसी जगह पे इसको कच्चे आम और किसी की जगह पे इसको अम्बी भी कहा जाता है। तो आपने इस तरह ना इसको प्रेस करके देखना कि ये नरम ना हो, तो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। फिर अंदर से ये वाइट निकलेंगे, अगर नरम हुई तो अंदर से ऑरेंज सी येलो से निकलेंगी, जो नरम पड़ जाती है ना। तो मुरब्बा के लिए हमें इस तरह की पल्पी सी जो है बड़ी बड़ी कच्ची इस तरीके से हमें मुरब्बे के लिए चाहिए होती है। तो अब हम इसको छील लेते हैं इस तरीके से बिलर की मदद से। तो मैंने क्या किया था, मैंने इसको ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था ताकि जो आम की जो गर्मी होती है वो निकल जाए। तो अब ये बिल्कुल रेडी है मुरब्बा बनाने के लिए। तो पहले हम इसको पील कर लेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने इजीली पिलर के साथ आपने पील कर लेना, नाइफ से भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है और इसका इतना ये टेस्टी बनती है कि बच्चे तो इसको ऐसे ही मांग मांग कर आपसे खाएंगे और बड़े भी इसको बहुत पसंद करते हैं। और ये खाने के साथ आप वैसे भी सर्व करें अलग से तो ये बहुत अच्छी लगती है। देखेंगे कितनी मैंने अच्छे से इसको पील कर लिया है। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसी तरीके से हम सभी की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, लेकिन मैंने ये 2 किलो लिए हैं, लेकिन 2 किलो की मैं बनाऊंगी नहीं, मैं इसमें से 1 किलो इस्तेमाल करूंगी। ये देखें इस तरीके से यहाँ से शूट जो किया था ना तो ऑन करना कैमरा भूल दी। इस तरीके से मैंने एक साइज से पीस तार के 2 की स्लाइस जो है इस तरीके से बना ली है, ठीक है। और इसी तरीके से बड़े बड़े आपने स्लाइस बना लेना। और जो गिटक होती है, बुटली होती है, उसके ऊपर भी छोटा मोटा जो लगा होता है ना वो भी मैंने उतार लिया था, ताकि उससे क्या होता है कि अगर आप वो डालते हैं तो आपका जो इसमें आपका बनता है शीरा ये मुरब्बे में, वो भी गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है और वो बहुत खाने में टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए उबलते हुए पानी में मैंने इनको डाल दिया है। पानी जब बॉयल होने लग पड़े तभी आपने इसमें इनको डालना है। और आपने कोशिश करनी है कि इसको आपने एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं बनाना है, या तो स्टील का लें या फिर आप नॉन स्टिक भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से 5 से 7 मिनट आपने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे कितना इसको पका हुआ चाहिए। आपने इसको बिल्कुल मैशी सा नहीं करना, आपने इसको बस इतना करना है कि ये बस नरम हो जाए। तभी मैं बता देती हूँ, हम इसको नाइफ से कट करके देखते हैं। देखिए कट रहा है लेकिन मैशी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से बस थोड़ा सा हमें चाहिए। ये 6 से 7 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पर उबलते हुए पानी में डालकर पकाना है। आप क्या करेंगे, आप इसको फ्लेम यहाँ पे ऑफ कर दिया है और हम यहाँ पे इसको छान लेंगे। और जिसका ये पानी है ये भी हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। इसको क्या करना है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे इसको छान लेते हैं सारे को। और ये जो हमारी स्लाइस है कच्चे आम के, इनको अलग बर्तन में डाल लेते हैं। और ये जो पानी है इसको बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करना। इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है ड्रिंक बनाकर भी बताऊंगी। जहाँ पे देखें या मैंने सारे वो कच्चे आम डाल दिए हैं। यहाँ पे हम हमारे ये बने थे आधा किलो आम, ठीक है। छिलके वगैरह उतार के बुटलियाँ निकाल के, तो यहाँ पे आधा किलो आम थे। तो आधा किलो ही इसमें चीनी डालेगी। आप इसको और ज़्यादा हेल्दी करना चाहते हैं तो आप इसकी चीनी की जगह पे मिस्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए ये जो पानी था हमारा निकला हुआ इसके आम में से, तो इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी अपनी जो है हम टेस्ट के मुताबिक। आपने भी इसी तरीके से डाल के इसको जरा पका लेना ताकि चीनी का जो खच्चापन है वो भी खत्म हो जाए। तो अब फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप इस बोतल को तकरीबन हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए इस पानी को बोतल में डाल के फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब जी चाहे आप निकाल कर इसको बनाकर पी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 40 से 50 मिनट मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो यहाँ पे चीनी कैसे मेल्ट हो चुकी है आप देख सकते हैं, इस तरह पानी की तरह बन चुकी है। सारी चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे इसको इस स्टील के बर्तन में डालेंगे
और हम इसको पकाना शुरू करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो आम का पानी था उसमें मैंने चीनी डाल के तो उसको पका लिया था, ठीक है। पका के वो मैंने अलग रख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा जैसे पकना शुरू हो जाए, देखें बबल आना शुरू हो गया, तो फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी के छोटे छोटे 2 टुकड़े और 2 से 3 इलायची, जिसका मुँह खोल के मैं इसमें डाल रही हूँ, जिसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम डाल देंगे और इसको पकने देंगे। यहाँ पे भी हम इसको इतना ही पकाएंगे कि हमने इसकी जो ये चीनी है इसमें एक थार मोटी सी बननी शुरू हो जाए। इतना इसको पकाना है। इसको आपकी निशानी बता रही हूँ। इसको यहाँ पे देखिए मेरे पास थी 1 चुटकी के करीब ज़ाफ़रान था, जिसको केसर भी कहते हैं, वो मैं इसमें डाल रही। इसमें भी इसका फ्लेवर और कलर इसको बहुत अच्छा आएगा ना। अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर ये यहाँ पे कुक हो रहा है। तो ऐसे ही आपने इसको चेक करते जाना है और चम्मच को भी बीच बीच में चलाते जाना है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो चीनी नीचे बैठ के जल भी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नींबू का रस भी डाल दिया। उसकी वजह ये है कि अगर हम इसको नहीं डालेंगे तो जो हमने चीनी का इस्तेमाल किया पक पक कर वो जमने वाली साइड पर चले जाएगी। अब नींबू का रस डाल दिया तो ये बिल्कुल भी जमेगी नहीं। इसकी कंसिस्टेंसी इसकी चाशनी की बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे कि एक शहद की तरह होती है। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पे बिल्कुल ये अब रेडी होने के करीब है। तो आपने चेक कर लेना इस तरीके से चम्मच के साथ। यहाँ पे मैंने वीडियो जो है वो स्किप हो गया मेरे से, तो आप चेक कर लेना एक थार बननी चाहिए बस। तो आप इसको फ्लेम को ऑफ कर दें। यहाँ पे हमारा जो मुरब्बा है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। आप इसको ज़रूर आप मिस ना करें। सीज़न है अभी बना के रखें और साल भर आप इसको खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। इसको ठंडा होने देते हैं। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ पे ठंडा हो चुका था। इसको मैं इस तरीके से सर्व कर रही हूँ। आप इसको देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो इसका जवाब नहीं है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिए, ज़रूर। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। ये ऐसे ही मांग कर आपसे खाएंगे। तो जी अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि वो जो मैंने पानी बना के रखा था आम से बचा हुआ, तो इसको आम पाना भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखें बर्फ़ की जो पीसेस डाले हैं मैंने, और जो मैंने बना के रखा था आम का पानी वो यहाँ पे डाल देंगे गिलास में इस तरीके से, ठीक है। और बाकी बचा पानी जो है वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि बोतल में डाल के आप इसको हफ्ता 1.5 हफ्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है इसमें। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। यहाँ पे मैंने ये डाला, इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। ये बहुत ही डिलीशियस, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है और आपको एकदम एक्टिव करता है और एक ताजगी सा एहसास पैदा करता है जब आप ये वाला ड्रिंक पियेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला ड्रिंक भी आपको बहुत पसंद आएगा और ये मुरब्बे की जो रेसिपी है ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। आपके बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आएगी। और अगर आप किसी के आगे इसको पेश करते हैं तो वो भी आपकी तारीफ किए बगैर बिल्कुल नहीं रहेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।